सोमलपुर गांव चारों तरफ फैले हरे भरे खेतों, बड़े बड़े पेड़ों और मिट्टी के घरों से घिरा हुआ था। गांव का माहौल बेहद शांत और सुकून भरा था, जहां लोग सादगी से अपना जीवन बिताया करते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब और मेहनती व्यक्ति रहता था। वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। मोहन के अलावा घर में उसका छोटा भाई और उसकी विधवा माँ भी रहती थी। मोहन ही अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाता था। माँ, आप चिंता मत करो। हम दोनों मिलकर आपका अच्छा इलाज करवाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा। हम आपके साथ हैं। गरीबी इतनी थी कि अपनी माँ का इलाज करवाना भी उनके लिए मुश्किल था। दोनों भाई रोज खेतों में मेहनत मजदूरी करते, लेकिन इतना भी नहीं कमा पाते थे कि अपनी माँ का इलाज और घर का खर्च ठीक से चला सके। भैया, घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ का इलाज करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ राजू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। खेत में दिन रात मेहनत करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं हो पाती कि घर का खर्च और माँ की दवाइयाँ ठीक से चल सकें। भैया, हमें अब कुछ अलग काम करना पड़ेगा। सिर्फ खेत की मजदूरी से हमारी हालत शायद ही सुधरे। तू सही कह रहा है, लेकिन ऐसा काम मिले भी तो कहाँ से? हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि कोई बड़ा काम शुरू कर सके। भैया, अगर हम दोनों मिलकर थोड़ा जोखिम लें तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। हाँ, लेकिन माँ की हालत को देखते हुए हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें बहुत पैसे डूबने का डर हो। तो फिर क्यों ना हम गांव से बाहर जाकर काम ढूंढें। सुना है पास वाले शहर में मजदूरी भी ज्यादा मिलती है। शहर जाने का विचार बुरा नहीं है, लेकिन माँ को अकेला छोड़कर जाना भी ठीक नहीं होगा। भैया, मैं गांव में रहकर माँ की देखभाल कर लूंगा। आप शहर जाकर काम कर लेना। अगर आपकी कमाई बढ़ गई तो माँ का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। नहीं राजू, सारी जिम्मेदारी तुझ पर डालकर मैं नहीं जा सकता। हम दोनों भाई हैं, मुश्किल समय में साथ रहेंगे। लेकिन भैया, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हालात ऐसे ही बने रहेंगे। माँ को हमारी जरूरत है। ठीक है राजू, कल से हम दोनों मिलकर कोई नया काम ढूंढेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। हम माँ का इलाज जरूर करवाएंगे। अगले ही दिन दोनों भाई काम ढूंढने गांव की ओर निकल पड़े। सबसे पहले उनकी मुलाकात दानीराम से हुई, जो गांव का सबसे नामी कारोबारी था। सेठ जी, हम दोनों पास ही के गांव के हैं, दोनों भाई हैं। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा? हम दोनों आपके सारे काम संभाल लेंगे। काम तो है, पर मेहनती और ईमानदार आदमी चाहिए। तुम दोनों में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें रखूं? सेठ जी, हम दोनों दिन रात मेहनत करने से नहीं घबराते। घर में हालात ठीक नहीं है, इसलिए काम की बहुत जरूरत है। सेठ जी, आप हमें बस एक मौका दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। देखो, तुम दोनों को मैं जानता तक नहीं, ना कोई पहचान ना कोई भरोसा। आजकल शहर से पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं काम मांगने। तुम जैसे गांव के अनजान लोगों को काम देकर मैं अपना नुकसान क्यों करूं? सेठ जी, एक बार आजमा तो लीजिए। नहीं भाई, मेरे पास इतना समय नहीं है किसी को सिखाने का। कहीं और देख लो काम। सेठ का जवाब सुनकर मोहन और राजू उदास हो गए। उम्मीद लेकर आए दोनों भाइयों के कदम अब भारी हो चुके थे। अब क्या करेंगे भैया? दानीराम ने भी काम देने से मना कर दिया है। अब हमें काम कौन देगा? राजू, तू चिंता मत कर, गांव में और भी लोग हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर मिलेगा। दोनों भाई थक हार कर एक पेड़ के नीचे चाय पीने के लिए रुके। भैया, आज पूरा दिन गांव में घूम लिए, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अब मुझसे और काम ढूंढने के लिए नहीं घूमा जाएगा। बहुत थक गया हूं। राजू, हम किसी के यहाँ काम क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे एक बात समझ आई है, जो आदमी चाय बेच रहा है उसका अपना काम है, उसे किसी के यहाँ काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? हम चाय का ठेला खोलें? क्या ये सही रहेगा? हाँ राजू, हम एक ठेला खोलेंगे, लेकिन चाय का नहीं, समोसे का।
मुझे अच्छे समोसे बनाना आते हैं और गांव में समोसों की भी अच्छी मांग है। कल से हम अपना समोसे का ठेला शुरू करेंगे। मेरे एक दोस्त के पास ठेला है, वो हमें कुछ दिनों के लिए उधार दे देगा। तो फिर भैया, कल से हमारी नई शुरुआत होगी। मैं भी आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा। दोनों भाइयों ने समोसे का ठेला खोलने का फैसला लिया। आगे उनके साथ क्या होगा, ये देखने के लिए बने रहिए। अगले ही दिन दोनों भाइयों ने एक अच्छा सा समोसे का ठेला खोल लिया। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। भैया, ठेला तो हमने बहुत अच्छा लगा लिया है। बस अब ग्राहक आना शुरू हो जाएं, फिर हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। उम्मीद है गांव वालों को हमारे समोसे पसंद आएंगे। हाँ राजू, बस थोड़ा इंतज़ार कर। अगर हमारे समोसे का स्वाद अच्छा रहा तो ग्राहक खुद हमारे ठेले तक आएंगे। हमें बस मेहनत और धैर्य रखना है। हाँ भैया, मुझे भी पूरा भरोसा है। अगर हमारे समोसे स्वादिष्ट हुए तो गांव वाले जरूर बार बार हमारे ठेले पर आएंगे। हमें बस शुरुआत अच्छी करनी है। अरे भाई, नया ठेला खोला है क्या? जरा 2 समोसे तो देना, जरा देखूं समोसे कैसे हैं। क्या बात है भाइयों, क्या समोसा बनाया है। ऐसा समोसा हमारे गांव में पहले कभी नहीं खाया। मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मेरे समोसे की तारीफ करने के लिए। आपकी बात सुनकर सच में बहुत खुशी हुई। वाह भैया, क्या बात है। हमारा पहला ग्राहक ही हमारे समोसे की इतनी तारीफ कर रहा है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ राजू, बस अब हमें अच्छे से मेहनत पर ध्यान देना है। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो जल्द ही हमारा काम अच्छा चलने लगेगा। वाह भैया, अब तो बारिश भी आ गई है। मैंने सुना है बारिश के बाद समोसे की बिक्री बढ़ जाती है। लगता है आज हमारे समोसे खूब बिकेंगे। हाँ राजू, मैं जल्दी से समोसे निकाल लेता हूँ ताकि ग्राहकों को ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़े। बारिश रुकते ही देखते देखते ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। यह सब देखकर मोहन और राजू मन ही मन बहुत खुश हुए। अब घर में अच्छे पैसे भी आना चालू हो गए थे। ये देखकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। दोनों भाइयों ने मिलकर जो कमाई ठेले से की थी, उससे अपनी बीमार मां का इलाज एक अच्छे अस्पताल में कराया। एक बार की बात है, रोज की तरह दोनों भाई अपने समोसे के ठेले पर खड़े थे। तभी एक ग्राहक आता है। अरे भाई, समोसे तो देना। मैंने सुना है तुम्हारे समोसे गांव में सबसे स्वादिष्ट हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी देता हूँ। क्या बात है, गांव वाले सही कहते हैं भाई, तुम समोसे बहुत अच्छे बनाते हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम समोसे बनाते हो तो ये तुमने किसको काम पर रखा है? कब से देख रहा हूं, कोई काम ही नहीं कर रहा, बस एक जगह खड़ा है। ये मेरा भाई है, इसको अभी मैं समोसे बनाना सिखा रहा हूँ। जब सीख जाएगा तो ये भी बनाएगा। ग्राहक की बात सुनकर राजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजू को लगने लगा कि उसे सिर्फ उसके भैया की वजह से ही सब जानते हैं। ये क्या, सभी लोग सोचते हैं कि मैं ठेले पर काम पर रखा हुआ हूं, बल्कि ठेला मेरा भी है। अरे भाई, तुम तो मोहन जी के ठेले पर काम करते हो ना? क्या हुआ, आज गए नहीं ठेले पर? कहीं तुमको काम से निकाल तो नहीं दिया मोहन जी ने? अरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं उनके यहाँ काम नहीं करता। वो ठेला मेरा भी है। मैं उनका भाई हूं। अच्छा, लेकिन तुमको तो मैंने कभी समोसे बनाते नहीं देखा। मुझे लगा तुम वहां सिर्फ काम करते हो। ये सब सुनकर राजू को लगा कि उसके भैया ने उसे पूरे गांव के सामने नौकर बना रखा है। भैया, आपने पूरे गांव के सामने मुझे नौकर बना दिया है। अब मैं और नहीं सहन कर सकता। गांव के सभी लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। अरे छोटे, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को हमारा साथ में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो तुमको ऐसा बोलते हैं। वो सब मुझे नहीं पता।
कल से मैं मेरा अलग से ठेला लगाऊंगा। मुझसे ये सब सहन नहीं होता। लेकिन राजू, ऐसा मत कर, इसमें हम दोनों को नुकसान होगा। नहीं भैया, कल से आप अपना ठेला लगाना और मैं मेरा ठेला अलग से लगाऊंगा। ये सब सुन के मोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि राजू ये गलत कर रहा है। अगले ही दिन राजू ने अपने भैया के ठेले के पास ही अपना ठेला लगा दिया। राजू ने ये सही नहीं किया। बाजार में अब जगह जगह बातें होने लगीं कि दोनों भाई अलग हो गए हैं। अब मुझे कोई नौकर नहीं कहेगा। अच्छा हुआ मैंने अपना अलग से ठेला लगा लिया। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक राजू के ठेले पर आया। अरे भाई, मोहन जी का ठेला क्या यही है? मुझे नहीं पता, आगे जाकर देख लो। भाई, क्या आप ही मोहन जी हैं? हाँ, मैं ही हूँ। 2 समोसे तो देना। अभी देता हूँ भैया, आप बैठिए। मोहन का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसीलिए उसके ठेले पर ग्राहक आते थे। थोड़ी ही देर बाद मोहन के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के आधे लोग मोहन के ठेले पर आते थे। दूसरी ओर राजू के ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका व्यवहार गांव वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ये सब देख राजू बहुत उदास हो गया था। उसे लगने लगा था कि वो अपने भैया के बिना कुछ भी नहीं है। जब मोहन ने देखा कि राजू के ठेले पर कोई नहीं है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये क्या, राजू के ठेले पर तो कोई नहीं है। क्यों ना मैं उसके ठेले पर ग्राहक भेज दूं। उसके ठेले पर ग्राहक आएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई, 4 समोसे तो देना। माफ करना छोटे भाई, गरम समोसे खत्म हो गए हैं। आप एक काम कीजिए, पास वाले ठेले से ले लीजिए, वो ठेला भी हमारा ही है। अच्छा अच्छा भाई, ठीक है, समोसे देना भाई। अभी देता हूँ भैया। इसी तरह मोहन अपने हर ग्राहक को राजू के ठेले पर भेजने लगा। जब मोहन ने देखा कि राजू ग्राहक आने से बहुत खुश है, तो मोहन को बहुत अच्छा लगा। अरे भाई, 3 समोसे तो देना। आज मोहन जी के ठेले पर तो समोसे हैं ही नहीं। क्या मतलब भैया, आज उनके ठेले पर समोसे क्यों नहीं है? पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि आज समोसे नहीं हैं। आप बगल वाले ठेले से ले लीजिए, वो भी हमारा ही है। जब राजू ने ये सुना कि इतने सारे ग्राहक भैया भेज रहे हैं, तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसके बारे में भैया इतना सोचते हैं, और वो है कि उनसे अलग हो गया। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने मेरी खुशी के लिए अपने ग्राहकों को मेरे पास भेज दिया, अपना नुकसान करके भी मेरी परवाह की। हाँ राजू, तुम मेरे भाई हो। आखिर हम दोनों ने ठेला साथ में चालू किया था, तो इसमें हक तुम्हारा भी है, और तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, ये ठेला भी नहीं। भैया, आज से हम फिर से साथ में ठेला खोलेंगे, रोज की तरह। रिश्तों में कभी कभी गलत फहमियां आती हैं, पर सच्चा प्यार और भाईचारा हर दरार को भर देता है। याद रखिए, अकेले चलने से पहचान नहीं बनती, साथ चलने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। क्योंकि परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती,